Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे बाहुबली नेता हैं जो जेल में बंद हैं, और जो बाहुबली नेता जेल में बंद हैं वो एक ही आरोप उनके परिवारजन या फिर वो खुद लगाते नजर आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अब्दुल्ला आजम जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मेरे अब्बाजान यानी कि जो उनके पिता श्री आजम खान हैं उनको जेल में मारा जा सकता है, उनका जेल में हत्या हो सकता है। वैसा ही आरोप जो है मुख्तार अंसारी जो बांदा जेल में बंद हैं, और बांदा जेल में बंद हैं तो उनके बेटे छोटे बेटे जो उमर अंसारी हैं वो मुलाकात करने के बाद भी योगी सरकार पर निशाना साधा, और निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरे अब्बाजान की हत्या हो सकती है। यानी कि एक प्रकार की ही मानसिकता, एक ही प्रकार की सोच वो ये है कि उनकी हत्या हो सकती है, और ऐसा लाजमी है क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कि जेल में ही अपराधियों को या फिर जेल में ही जो कैदी हैं उनको गोली मार दी गई है। जिस तरीके से चित्रकूट में पिछले कुछ दिन मुकीम काला और जो मिराज जो सामने आया था वो जेल में ही पूरा का पूरा मिस्ट्री हुआ था और उसको लेकर लगातार चर्चा भी हुई थी। तो वहीं मुन्ना बजरंगी को लेकर भी जेल में हत्या हो गई थी। तो तमाम ऐसी चीज़ें जब जेल की आती है तो लोगों का सवाल उठना लाजमी है। लेकिन फिर भी आजम खान भी चुनाव से जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्तार अंसारी भी चुनाव लड़ने वाले हैं, और ऐसी जानकारी उनके बेटे उमर ने दी। और उमर ने आरोप लगाते ही योगी सरकार को बोला कि रक्षक कब भक्षक हो जाएं ये उन्हें नहीं पता। पापा अंदर हैं और पापा अंदर के साथ साथ उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हैं, उनको ठंड लगी हुई हैं और उनको लगातार प्रताड़ना सहना पड़ रहा है। तो उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार यानी कि जो यूपी सरकार है उसके इशारे पर हमारी पिता की हत्या भी हो सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि बांदा डीएम जो एसपी हैं मिलकर सरकार के इशारे पर हत्या की साजिश रच रहे हैं। उमर ने कहा कि जो यूपी के बांदा जेल में जब एसपीडीएम जाते हैं तो वहाँ पर जो एसओजी है, जो स्पेशल टीम होती है, वो लोग रिवाल्वर लेकर जा रहे हैं और कब उनको मार दें ये पता नहीं। तो इस तरीके का उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले के लिए वो कोर्ट में भी जाएंगे और वो उच्च न्यायालय में जाकर इस मामले की सुनवाई करेंगे, क्योंकि हमारे पिता जो हैं वो ब्रजेश सिंह और डॉन जो दाऊद इब्राहिम है उनके मामले में एविडेंस है, गवाह हैं। तो शायद पुलिस प्रशासन और सरकार चाहती है कि उस पर बयान ना दें और इसी को यहीं पर दबा दिया जाए। तो तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। खैर ये आरोप चुनाव के समय कितना फायदेमंद होता है ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। और ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है कि इस बार मुख्तार अंसारी जब म्यू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो किस पार्टी से लड़ते हैं और क्या वो इस बार भी जीत दर्ज कर पाते हैं। जिस तरीके की लगातार बातें कही जा रही हैं, आरोप लगाया जा रहा है, उसको देखकर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी बताइएगा क्या मुख्तार अंसारी फिर से अपना किला को बचा पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.